Hello friends, good evening. I am Madhvi, your English educator. आज हम पढ़ेंगे अपना जो फ्लेमिंगो बुक है हमारी, उसका जो फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66. ओके, हमारी जो फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66, इसको कमला दास जी ने लिखा हुआ है. ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड है ना, अ मदर एंड हर चाइल्ड, वो जो है यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, जिसकी पर्टिकुलर थीम भी है, वो भी क्या है, एजिंग एंड बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड. ओके, इस पोएट्री की, इस पोम की थीम क्या है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एजिंग एंड बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड. ओके, द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर बॉन्ड एंड अफेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड. ओके, एक माँ का और उसके बेटे के प्रति जो उसका बॉन्ड होता है, उसको यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है ना, थ्रू दिस पोम. कमला दास जी हैं इसकी जो राइटर, उन्होंने इसको क्या किया है, इस पोम में क्या किया है, जो है अपनी माँ के साथ का जो उनका बॉन्ड था, रिलेशनशिप था, उसको उन्होंने शो किया हुआ है. ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग इसको लाइन बाय लाइन इसको रीड करते हैं पोम को. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. देखो, जो कमला दास जी हैं वो अपने पेरेंट्स के घर विजिट करने आई, अपनी माँ से मिलने आई हुई हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ड्राइविंग मतलब अपने घर से कहाँ जा रही है, वो एयरपोर्ट की वो जा रही है, अपने घर से वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं. ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, की लास्ट फ्राइडे को वो अपनी माँ के घर से कहाँ के लिए जा रही हैं, कोचीन के लिए जा रही हैं, फ्राइडे मॉर्निंग को. ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम. ठीक है, ड्राइविंग मीन्स हो गया, समझ रहे आ रहा है ना कि ड्राइव करते हुए जा रही है, कार में बैठी हुई है. ठीक है, फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, है ना, कहाँ के लिए जा रही हैं, टू कोचीन, कोचीन की तरफ. कब जा रही हैं, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने माँ के घर आई थी मिलने के लिए उनसे, वो वापस फिर कहाँ जा रही, कोचीन जा रही हैं. ओके, क्लियर है लाइन. आई सो माई मदर बिसाइड मी, आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. ठीक है, आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. कहाँ पर देखा, बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स अपने बगल में. ठीक है, अपने बगल में मैंने अपनी माँ को देखा. कैसे देखा हुआ, डोज, डोज का मीन्स बेटा क्या होता है, डोज मीन्स क्या होता है, स्लीप, है ना. अब जैसे कि अचानक से नींद आ जाती है, झपकी लग जाती है, ऊँघा जाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्या, डोजिंग. ठीक है, तो हमारे बगल में बैठी थी, क्या कर रही थी, सोई हुई थी, ओपन माउथ्ड. ठीक है, उनका मुंह क्या हुआ था, खुला हुआ था. हर फेस एज लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइजेस विथ पेन. अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उनका जो फेस था वो खुला हुआ था, सोई हुई थी, उनका फेस खुला हुआ था, एंड उनका मुंह खुला हुआ था, सॉरी उनका फेस नहीं खुला हुआ था, उनका मुंह खुला हुआ था. ठीक है, हर फेस एसन लाइक. अब एसन का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, वैसे तो एसन का मतलब होता है राख. ठीक है, तो उन्होंने बताया यहाँ पे डेड बॉडी से रिलेट करके बताया कि उनका जो फेस था बिल्कुल मुरझाया हुआ था. एसन यहाँ पे पेल का मीन्स भी कर सकते हो कि उनका फेस बिल्कुल से मुरझाया हुआ था, है ना, बिल्कुल से कैसा था, डेड बॉडी की तरह था. कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी. एंड रियलाइज्ड विद द पेन दैट शी थॉट अवे, शी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग्स. ठीक है, द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स. अब यहाँ पे देखो, इन लाइंस को मैं दोबारा से बताती हूँ आपको. क्या बताया उन्होंने बताया कि हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. उन्होंने बिल्कुल देखा, डर गई, बिल्कुल जैसे लग रहा था डेड बॉडी है, और उन्होंने उस पेन को अपने आप में रियलाइज किया. ठीक है, अब वो क्या चाह रही थी कि वो जो उनके माइंड में, अब हम भी लोग हैं, जैसे कि हमारे माइंड में कोई बुरी चीजें आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ना अपने पास से दूर हटाने की कोशिश करते हैं ना. वैसे ही उन्होंने भी कोशिश की कि जो ये थॉट है वो अलग चला जाए. ठीक है, तो अब वो क्या कर रही है, अपने इस थॉट को, अपने इस विचार को, कि माँ उनकी क्या हो रही है, वहां उनसे दूर हो रही है, डेड बॉडी की तरह दिख रही है, तो उस थॉट को अपने माइंड से रिमूव करने के लिए क्या कर रही है,
सी लुक्ड आउट एट ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर देख रही हैं विंडो से, जो कार की में बैठी हुई कार की विंडो से बाहर की ओर देख रही हैं, है ना। जो ट्रीज क्या कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बेटा टू रन, है ना, रन दौड़ते हुए, है ना, या चलते हुए, ऐसी बात, इसका मतलब होता है स्प्रिंटिंग। द मैरी चिल्ड्रन, और मैरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं हैप्पी हैं, खुश हैं, और स्पिलिंग, है ना, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो कि अपने घर से बाहर दौड़ते हुए खेलने के लिए जा रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखती हैं, ठीक है। क्यों देखती हैं, क्यों देख रही हैं भाई, वो इसलिए देख रही हैं क्योंकि वो अपने माइंड में जो उनके थॉट्स आ रहा है ना डेड बॉडी वाला, उसको वो क्या करना चाह रही हैं, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही है, अपने माइंड से वो हटाना चाह रही है उसको, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma," and all I did was smile and smile and smile. Okay, अब बेटा देखो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द पोएट जो थी, सी इज एट द एयरपोर्ट टू टेक अ फ्लाइट, है ना। इट इंडिकेट्स डिपार्चर एंड द सेपरेशन विच क्रिएट्स ग्रीफ ऑफ द पोएटेस, है ना। अब वो राइटर है हमारी जो, वो कहाँ पे खड़ी है, एयरपोर्ट के पास में खड़ी हुई है ना। चेक पॉइंट जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है उसके पास में खड़ी हुई। अब वहां पे क्या कर रही है, वो फील कर रही है, क्या फील कर रही है, सेपरेशन, है ना, अपने माँ से और अपना अलग होने का सेपरेशन फील कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसको रीड करो इस वाले लाइन को कि कहाँ गया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कि जब हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई, है ना, जब हम लोग एयरपोर्ट में जो है मतलब जाते हैं वहां पर, है ना, जब चेकिंग करते हैं तो वहां पे सारी चीजों का सिक्योरिटी का चेकिंग होती है। तो जब वो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज हो गई तो क्या होता है कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कि कुछ दूरी पर, है ना, खड़े होकर के मैंने क्या देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, हमने थोड़ी दूर से देखा दोबारा से अपनी माँ के फेस को, उनका चेहरा कैसा था, वैन था, कलरलेस, है ना, वैन मीन्स होता है कलरलेस, पेल मतलब भी पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियों के समय में जो मून होता है ना, चंद्रमा होता है ना, जब अगर तो ठंड होता है तो वो फॉग के जो फॉग का कारण क्या होता है कि पूरी क्लियरली वो जो है मून दिखता नहीं, धुंधला धुंधला सा दिखता है ना, जो क्लियर नहीं होता है, वैसा ही उनको दिख रहा था उनका फेस। एंड फील्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और हमने मुझे वही पुराना सा जो डर था, है ना, फैमिलियर एक्ट था, है ना, लूजिंग हर मदर, तो वही मेरे माइंड में फिर से स्ट्रक कर गया, ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर्स। But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ठीक है, लेकिन वो डर को भगाते हुए मैंने क्या बोला कि see you again, अम्मा, कि हम अब भी दोबारा से आपसे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा उसने क्यों किया, सी बिड फेयरवेल टू हर मदर एंड कीपिंग हर होप ऑफ सीइंग अगेन अलाइव, है ना। इसके लिए उसने क्या बोला, सी यू सून अम्मा, है ना, इसके लिए उसने क्या बोला कि सी यू सून अम्मा, ठीक है। सी हाइड्स हर सोरो एज सी डज नॉट वांट टू क्रिएट अ पेनफुल एनवायरमेंट फॉर हर मदर एंड कन्वेज हर दैट सी इज एंजॉयिंग हर लाइफ सिमिलरली हर मदर शुड ऑल्सो बी हैप्पी एंड एंजॉय हर लाइफ। ओके, क्योंकि देखो भाई वो दुखी तो थी लेकिन वो नहीं चाह रही थी कि जो उसकी माँ है ना वो भी उसको देख करके, क्योंकि सी वॉज फीलिंग the pain of separation, leaving her mother and going, also her childhood fear of losing her mother, which she feels that earlier was temporary but now could be forever as she could die of old age, है ना। she is haunting her, she is go pained that it is natural for her to cry but keeping a brave front she hides her tears and smiles, है ना। तो यहाँ पे जो 3 स्माइल्स दिए ना, तो जो पहले का है ना, उसका मतलब क्या है बताइए, उसका मतलब है ब्रेवनेस, है ना, ब्रेव,
पहले जो स्माइल है उसने ब्रेव, मतलब डर था उसको माँ के खोने का, तो उसके क्या हो रहा था, उसको टीयर्स हो रहा था, सी वॉज फुल ऑफ टीयर्स इन हर आईज, बट सी स्माइल्स इन स्पाइट ऑफ द टीयर्स, सी स्माइल्स, है ना, आंसुओं के बाद में भी उसने मुस्कुराया। तो यहाँ पे उसको क्या शो कर रहा है, स्माइल, है ना, क्या शो कर रहा है, ब्रेवनेस, ठीक है। और इसलिए, और दूसरा क्या है, एक तो ब्रेव हो गया, है ना, ब्रेव हो गया, करेज हो गया, और थर्ड इज द होप, है ना, थर्ड इज द होप। ओके, लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोम। बेटा देखो, अब इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज किया गया है। अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है, ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम, अब यहाँ छोड़ो इसके, ये डोर्स ओपन माउथड, ठीक है, यहाँ पे आपका एसोनेंस, है ना, एसोनेंस, AS, ठीक है, ONACE, एसोनेंस, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। एसोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, एसोनेंस का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ द वोवेल साउंड्स, है ना, विद इन वर्ड्स, है ना। एसोनेंस का मीन्स क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वोवेल साउंड, है ना, रिपीटेशन होता है वोवेल साउंड्स का शब्दों के अंदर। अब देखो यहाँ डोज में डी है ना, डी के बाद में ओ गिवन है, वोवेल हो गया, है ना। ओपन है, देखो ये ओ भी है और यहाँ पे ई भी है, ये भी हमारा वोवेल साउंड है ना। माउथ में यहाँ पे देखो ओ है ना, तो ये क्या है, ये एसोनेंस है। दूसरा बेटा है हमारा कंसोनेंस, है ना, दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंस, एज यू नो दैट कॉन्सोनेंस इज रिलेटेड विद द कॉन्सोनेंट, है ना, तो जहां पर भी रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, वहां पर क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंस होता है। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखो तो एंड में भी हो सकता है ना, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ओके, और वर्ड्स, ये बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है, ये बीच में भी हो सकता है और सेंटेंस के, है ना, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, सिमली, सिमली फिगर ऑफ स्पीच। सिमली देखो कहां पर है, यहाँ पर देखो सिमली है, लेट एज विंटर्स मून, है ना, जहां सिमली का मीन्स क्या होता है, वेन, लाइक, सो, एज आर गिवन। जब एज, लाइक, सो जो भी कंपैरिजन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो गिवन होते हैं, वहां पे सिमली होता है, ठीक है, जब दो चीजों में। अब यहाँ पे देखो लेट विंटर्स मून को किसके चेहरे से कंपेयर किया गया, फेस, किस फेस से, मदर के फेस से, इसके लिए यहाँ पर क्या है, सिमली है। ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका है रिपीटेशन। अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन कहां पर है, जब भी हम लोग जब भी कॉन्सोनेंट लेटर का क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे देखो एस है, ये एस है, सॉरी रिपीटेशन बता रही हूं मैं। स्माइल, पूरे वर्ड का जब हम लोग करते हैं, रिपीट करते हैं, किसी भी वर्ड को रिपीट करते हैं, वहां पे क्या होता है, रिपीटेशन होता है। देखो यहाँ पे थॉट अवे यहाँ पे भी है, थॉट अवे यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया, आपका रिपीटेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या, इमेजरी है। इमेजरी बेटा कहां पर है, इमेजरी आपका है, जब देखो यहाँ पे बताया गया ना, ये चिल्ड्रन स्प्लिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये क्या है, आपका इमेजरी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आपका है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कब होता है बेटा, एलिट्रेशन कब होता है, जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट करता है ना, कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार जब हम लोग रिपीट करते हैं, वहां पर क्या होता है, बेटा, एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन में देखो भाई धूड़ो कहां पर है, मिला कहीं पर, नहीं मिला। देखो एस है, ये देखो एस, ये एस, ये एस, है ना, बार बार एस का रिपीट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन। देखो यहाँ पर उसके ऊपर वाले में देखना, ये एस यहाँ पर भी है और ये एस यहाँ पर भी, ये भी एलिट्रेशन है, ठीक है। तो जहां जहां पर भी आपको इस तरह के मिलेंगे ना, वहां पे सब आपको क्या बताना है, वहां पे एलिट्रेशन बताना है। जैसे माय मदर, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, एम को रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, और देखो कौन सा और फिगर ऑफ स्पीच है,
ट्रीज स्प्रिंटिंग, हाँ देखो यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा भाई,